दोस्तों नमस्कार। आज मैं रामलीला ग्राउंड में और यहीं से देश के मैं कुछ गंभीर मुद्दों को उठाना चाहता था, इसलिए कि रामलीला ग्राउंड का मनमोहन सरकार में एक ट्रेंड था। इस रामलीला ग्राउंड से कभी अपने आंदोलन की शुरुआत बाबा रामदेव ने की थी, इसीलिए मेरा मन किया कि मैं रामलीला ग्राउंड से देश के कुछ गंभीर मुद्दों को देश की जनता के सामने मैं रखूं। आज के टाइम जो देश के सबसे गंभीर मुद्दे हैं वो है देश की सेना और देश की जनता का अपमान, और बिहार में एक राजनीतिक दल के नेताओं को अपने गृह होम में प्रवेश करने से रोकना, राहुल गांधी को दलित छात्र छात्राओं से मिलने नहीं दिया जाना, और देश के जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ है उसके बारे में मैं पहले बात करता हूं कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में जो बीजेपी की मानसिकता है वो आज बिहार में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के मानसिकता ये है कि देश की जनता चुप रहे, देश की सेना चुप रहे, और देश में जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोले उसको देशद्रोही साबित कर दो। बीजेपी के तंत्र का मुख्य कारण यही है। देश में सरकार से सवाल करना प्रत्येक देशवासियों का फर्ज है, और बोलते रहना ये इंसान के जीवित होने का प्रमाण है। जो इंसान बोलना बंद कर दे समझिए उस इंसान की मृत्यु हो गई है। तो देश के प्रत्येक नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि आप जिस सरकार को वोट किए हैं उससे अपने बारे में, अपने देश के बारे में सवाल करना जायज़ है। आज मेरा फर्स्ट सवाल कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं को जनता से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या कोई राज छुपाया जा रहा है? ये जो मुखिया के द्वारा, ये जो इंदिरा आवास सहायक के द्वारा, ये जो बीडीओ सीओ के द्वारा इंदिरा आवास में जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये जो भूमि सुधार का सर्वे हो रहा है उसमें अधिकारियों के द्वारा जो पैसा लिया जा रहा है, कहीं ये छुपाने का उनका तो इरादा नहीं है। इसलिए किसी भी नेता को जनता से बात करने के लिए उनके अधिकारियों के द्वारा रोका जा रहा है। इस बात को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा कि बिहार में नीतीश कुमार अपने सत्ता सुख के लिए बिहार की जनता को बीजेपी के हवाले कर दिया। तेजस्वी और नीतीश की गठबंधन में जो सरकार चल रही थी वो युवाओं को नौकरी, महिलाओं को पेंशन, महिलाओं को इज्जत और सम्मान, हॉस्पिटल में दवाइयाँ, ये पूर्ण मात्रा में महागठबंधन के सरकार के द्वारा दिया जा रहा था। बिहार में जाति जनगणना भी तेजस्वी और नीतीश कुमार के सामूहिक प्रयास से हुआ। इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट तेजस्वी को जाना चाहिए। एक नौजवान युवक बिहार में इतना लगभग 5 लाख के करीब बच्चों को नौकरी दी, ये तो क्रेडिट लेना उनको हक है। चलिए छोड़िए उस बात को, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के ये अधिकारी देश के और बिहार की जनता से नेताओं को मिलने से रोका क्यों जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि ये बीजेपी के नेता
देश के महिलाओं के बारे में, देश के आर्मी के बारे में, देश की जनता के बारे में ये कब तक अपमान करेंगी? ये अंग्रेज़ों के दलाल, जो इनका तो योगदान रहा नहीं इस देश में किसी आंदोलन में, और ये देश की जनता को और देश की सेना को किसी तुच्छ व्यक्ति के सामने उसके चरणों में नतमस्तक होने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आखिर देश की जनता, देश की सेना, जिस सेना के शौर्य पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दो बार देश का प्रधानमंत्री बनता हो, उस सेना के शौर्य पर हिंदुस्तान की जनता उनके चरणों में फूल निछावर कर रहा हो, उस सेना के बारे में बीजेपी के नेताओं के द्वारा इतना अभद्र भाषा का प्रयोग ये कहाँ से जायज़ है? ये सवाल करना प्रत्येक हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है और सवाल होना भी चाहिए। मीडिया, ये गोदी मीडिया के द्वारा जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि अभी समय नहीं है इस बारे में बात करने की, तो समय कब अनुकूल होगा, कब देश की जनता सरकार से सवाल पूछेगी? ये गोदी मीडिया की तो अपनी हैसियत रह नहीं गई है कि देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ ले। ये मोदी जी के दलाली में इतना मस्त है कि उनसे जो सवाल ये पूछेंगी कि मोदी जी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं जो 18 घंटा काम करते हैं, आप आम चूस के खाते हो या आम काट के खाते हो? ये देश की जनता के सवालों को छोड़ के ये मोदी के अंधभक्ति में और उनके महीना मंडल में ये अपना सारा दिन जाया करती है। तो देश के नागरिकों को अब आगे आकर के, देश की जनता को आगे आकर के ये बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछना होगा कि आखिर इस देश को बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यदि और इस वीडियो के बाद बीजेपी के तमाम तंत्र मुझे देश के गद्दार साबित करने पे लग जाएंगे, ये मैं देश की जनता पे छोड़ता हूँ कि ये सवाल पूछना मेरा जायज़ है या फिर गलत। देश में कोई भी इंसान सत्ता से ही सवाल करती है और ये मेरा हक बनता है कि देश में क्या चल रहा है ये हम सरकार से पूछे और लोगों को बताए कि हाँ देश में इस टाइप से माहौल है। जिस समाज से हम लोग आते हैं, यहाँ सर्वधर्मों का देश है ये, और इस देश में सवाल करना जायज़ है। यदि आप लोग मेरे इस जवाब से सहमत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल पे कमेंट करें कि मेरा सवाल करना जायज़ है या नहीं। धन्यवाद।